महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरी साहिल भी रोएगा। कहते हैं महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरी साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज इस वीडियो में बताएंगे हिंदी व्याकरण के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ पर लिखा है हिंदी व्याकरण पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 2010 से लेकर अभी तक जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछने था, आज वही क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जल्द ही लेकर आया हूँ। ठीक है ना, आप लोग क्या करिए, इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं होगा। तो यहाँ चलते हैं, देखिए पर्यायवाची शब्द का पहला क्वेश्चन लेकर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या, वारी का समानार्थी शब्द क्या होता है? ध्यान रखना, क्या होता है? जल होता है। एक का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। कह रहा क्या, वारी का समानार्थी शब्द क्या होता है? क्या होता है? जल होता है। इसीलिए एक का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं यहाँ पर, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है मुर्दा का समानार्थी शब्द क्या होता है? समानार्थी शब्द क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा, समानार्थी है या पर्यायवाची है। कह रहा क्या, मुर्दा का समानार्थी शब्द क्या होता है या मुर्दा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिला है। पहला कह रहा क्या, जिंदा होगा। बी में कह रहा क्या, पशु होगा। सी कह रहा है शव होगा। डी कह रहा क्या, मानव होगा। ध्यान देना, इसका आंसर क्या हो गया? सी, शव। मुर्दा का समानार्थी शब्द क्या हो गया? वो सब हो गया, अर्थात लाश हो गया। ठीक है ना, इसीलिए 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा क्या? तो पहला कह रहा है वसन होगा। बी में कह रहा है पदम होगा। सी कह रहा है क्या, उदय होगा। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वसन होगा। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? वसन हो गया। इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है इनमें नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा है क्या, इनमें नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या, सरिता। बी में कह रहा है शैवालिनी, है कि नहीं? इसी क्या कह रहा है आपको? तटिनी। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अनिल। तो सरिता, शैवालिनी, तटनी होगा, लेकिन अनिल जो शब्द है नहीं होगा। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा है क्या, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची को A to Z क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा है अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में, देखिए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा है क्या, नाद। बी में कह रहा है निनाद। सी कह रहा है क्या, ध्वनि। डी कह रहा है क्या, इनमें सभी। ध्यान देना, क्या होगा आंसर? डी, इनमें सभी। तो शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? इनमें सभी। नाद भी होगा, निनाद भी होगा, ध्वनि भी होगा, इसीलिए इनमें सभी। 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं बताइए 6 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पहला कह रहा है ऑप्शन में सुर नदी। बी में कह रहा है कि कलानदी। सी कह रहा है क्या, जमुना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सुर नदी। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? सुर नदी हो गया। इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा है क्या, सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए सुरभि होगा, या बी में कह रहा है क्या, तरु होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या, मनोहर होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या, देखिए कुंदन होगा। ध्यान देना, राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए सॉरी सी मनोहर। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? मनोहर हो गया। इसीलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। चलते हैं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है देवता का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा है देवता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पहला कह रहा है ऑप्शन में देव। बी कह रहा है पुरुषोत्तम। सी कह रहा है क्या, विप्रो। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देव। तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? देव। देखिए पर्यायवाची का अर्थ क्या हो गया जानते हैं? एक नाम के अनेक नाम, है कि नहीं? इसीलिए तो उसी का अर्थ क्या हो गया? पर्यायवाची। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है 9 नंबर कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा है ऑप्शन में कि भूमि होगा, समझे कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या, मिट्टी होगा। सी कह रहा है क्या, पाताल होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भूमि। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो गया? भूमि। ऑप्शन नंबर 9 की ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। चलते हैं, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा है
पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है तालाब, बी कह रहा है सर, सी कह रहा है क्या इसमें नीर। तो ध्यान देने से जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नीर। तो पानी शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? नीर हो गया। इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 10 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन को 11 नंबर जो कह रहा है हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है भास्कर होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है देखिए कर होगा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दंती होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या यति होगा। तो ध्यान देना से जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कर। तो हाथ शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? कर हो गया। इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है सरोवर, बी में कह रहा है गे, सी कह रहा है गुफा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी गे। तो घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गे हो गया। इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 12 तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या ऑप्शन नंबर ए केस होगा, या बी में कह रहा है क्या चंद्रमा होगा, समझे कि नहीं। पहला क्या कह रहा है कोई ऑप्शन नंबर ए में केस, बी में कह रहा है चंद्रमा, सी कह रहा है क्या द्विज। और यहाँ पर डी क्या कह रहा है देखिए नक्षत्र। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द्विज। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द्विज। 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो 4 बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? 14 का ऑप्शन नंबर बी गंगा। तो भागीरथी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा होगा। इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग कहानी में या फिल्म में देखे होंगे कि भागीरथी जो था गंगा को ही पृथ्वी पर लाया था, इसीलिए इसका भी नाम पड़ गया गंगा, समझे कि नहीं। तो 14 तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या कामदेव का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा? तो पहला कह रहा क्या मुरारी, बी में कह रहा क्या मनसीज, सी कह रहा क्या जगन्नाथ। और यहाँ पर डी कह रहा देखिए ये तमीचर है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मनसीज। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो गया? मनसीज हो गया। इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है सिंह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या सिंह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 4 यहाँ पर ऑप्शन देना है 16 के। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी शार्दुल। तो सिंह शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? शार्दुल हो गया। इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 17 नंबर जो कह रहा क्या सुधा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या 17 में सुधा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या आम्र होगा, या बीम क्या क्या अम्याई होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या विष होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या मधुप होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अम्ये अम्ये, ठीक है ना। इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है खान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या खान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है भंडार, बीम कह रहा है खनी, सीम क्या कह रहा है आपको दुर्जन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी खनी। तो खान शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? खनी हो गया। इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए अनंग होगा, समझ कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन में बी बता रहा क्या सैंधव होगा। और यहाँ पर सी क्या कह रहा है देखिए कांता होगा। और यहाँ पर ऑप्शन में डी बता रहा क्या द्विग होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सैंधव। तो अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? सैंधव हो गया। इसीलिए 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आभा, बीम कह रहा है चांदनी, सी कह रहा है क्या कांता। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कांता। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? कांता हो गया। इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं जो कह रहा है विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? है कि नहीं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर एम कह रहा है क्या ठहराओ, बी में कह रहा है उठाओ, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए
कि चाल, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या, क्रिया। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 21 का ए, ठहराव। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ठहराव हो गया, इसीलिए 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्या घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पहला कह रहा है क्या ताम रस होगा, बीम कह रहा है क्या निकेतन होगा, सी कह रहा है क्या नलीन होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, निकेतन। तो घर शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, निकेतन हो गया, इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है डरावना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा है क्या डरावना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भय होगा, और यहाँ पर बी बता रहा क्या क्रोध होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए भयंकर होगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या भयानक होगा। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भयानक। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, भयानक। चलते हैं देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या दुख होगा, या बीम कह रहा क्या परेशानी होगा, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बता रहा क्या सी में बवाल होगा। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बवाल। तो झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, बवाल हो गया, इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन के 25 नंबर जो कह रहा क्या आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप सुने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा क्या चिरंजीव होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको चिरंजीव होगा, बीम कह रहा क्या धनवान होगा, सी कह रहा क्या शिष्य होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या देखिए पुत्र होगा। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, चिरंजीव। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, चिरंजीव हो गया, इसीलिए 25 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 26वें क्वेश्चन का जो कह रहा है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या पानी, बीम कह रहा आग, सी कह रहा क्या सूखा। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आग। तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, आग हो गया, इसीलिए 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 27 नंबर जो कह रहा है अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या व्योम, बीम कह रहा क्या आदि, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या परिधान होगा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पावक होगा। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पावक। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, पावक होंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन का जो 28 नंबर जो कह रहा है ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देवता, बीम कह रहा क्या चतुरानन, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या इंद्र। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चतुरानन। तो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, चतुरानन हो गया, इसीलिए 28 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 29 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या धेनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या धेनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या भद्रा, बीम कह रहा क्या तनुजा होगा, समझ के नहीं। पहला कह रहा क्या भद्रा, बीम कह रहा है तनुजा, सिम क्या कह रहा है देखिए शैलजा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या गिरिजा। तो ध्यान देना है जो सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, गिरिजा। धेनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गिरिजा हो गया, इसीलिए 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 30 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ब्राह्मण, बीम कह रहा है हारिल, सिम क्या कह रहा है देखिए कबूतर। तो ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हारिल। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, हारिल हो गया, इसीलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है नदी शब्द का पर्यायवाची नई है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा है नदी शब्द का पर्यायवाची नई है। तो इसमें भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए थे। तो पहला ऑप्शन बता रहा क्या अपगा होगा, समझ के नहीं। पहला कह रहा अपगा होगा, बीम कह रहा कृष्णा होगा, सी कह रहा क्या तरंगनी होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या निम्नगा होगा। तो ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। तो नदी शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, मतलब पर्यायवाची नहीं है क्या, कृष्णा नहीं है, और ये तीनों जो है ए सी डी होगा। चलिए हम देखिए 32वें क्वेश्चन का जो कह रहा है अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो चारों में इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अमीय।
तो अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, अम्य हो गया, इसीलिए 32 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 32 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 33वें क्वेश्चन के जो कह रहा है कंचन शब्द का पर्यायवाची कौन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या कंचन शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, चंद्रमा होगा, समझे कि नहीं, पहला हो गया ऑप्शन क्या चंद्रमा, बी में हो गया काया, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या कनक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या तो चांदनी, तो चांदी। तो ध्यान देना है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कनक। कंचन शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, कनक हो गया, इसीलिए 33 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 34वें क्वेश्चन का जो कह रहा है झंडा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या झंडा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिला है, तो चारों में इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 34 के बी केतु। झंडा शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, केतु हो गया, इसीलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 34 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 35वें क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है माता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या माता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देवी, या बीम कह रहा है क्या द्वार, समझे कि नहीं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको देवी होगा, या बीम कह रहा है क्या द्वार होगा, या ऑप्शन नंबर सी बता रहा है क्या जल, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है अम्बा। तो ध्यान देना है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अम्बा। तो माता शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, अम्बा हो गया, इसीलिए ऑप्शन 35 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 36वें क्वेश्चन का जो कह रहा है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जलद, बीम कह रहा है जलज, सी कह रहा है क्या जलधि। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जलज। तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया जलज, इसीलिए 36 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 37वें क्वेश्चन के जो कह रहा है पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। पुत्र अर्थात बेटा जिसे बोलते हैं, है कि नहीं, पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या पत्नी होगा, समझे कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है क्या सागर, या सी कह रहा है क्या तन्य, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या देखिए रात। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी तन्य। तो पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा तन्य होगा, इसीलिए 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं देखिए 38वें क्वेश्चन का जो कह रहा है दिनकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या दिनकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भानु, बीम हो गया ऊर्जा, सी हो गया क्या राकेश। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भानु। तो दिनकर शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया भानु हो गया, इसीलिए 38 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। तो 38 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 39वें क्वेश्चन का जो कह रहा है शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है झील होगा, या ऑप्शन नंबर बी बता रहा है क्या चंद्रमा होगा, समझे कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है क्या तनु होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या देखिए रात होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी तनु होगा। तो शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया तनु हो गया, इसीलिए 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 40वें क्वेश्चन का जो कह रहा है रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है तमिचर, बीम कह रहा है विभावरी, सी कह रहा है क्या आपको अमा। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी विभावरी। सही आंसर क्या हो गया विभावरी, इसीलिए रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया विभावरी। 40 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 41वें क्वेश्चन का जो कह रहा है इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन क्या मधवा होगा, है कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है क्या विनायक, समझे कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या सविता, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या देखिए बाजीगर। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मधवा। तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मधवा होगा, इसीलिए 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 42वें क्वेश्चन का जो कह रहा है बादल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या बादल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो चारों में इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 42 का ऑप्शन नंबर बी वारिद। तो बादल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा वारिद होगा, इसीलिए 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 43वें क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है क्या किनारा का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, अच्छा से पढ़िए और याद अच्छा से कर लीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बिहार में नहीं छूटे। कह रहा है क्या किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या कुल, बीम कह रहा है वंश, समझे कि नहीं, पहला ऑप्शन क्या हो गया वो कुल, बीम हो गया वंश, से हो गया किरण, और यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहा है क्या
डी बता रहा है क्या, कुआं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कुल। तो किनारा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कुल हो गया, इसीलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पे देखिए इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 44 नंबर जो कह रहा है, मुनि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा है क्या, मुनि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला कह रहा है अवधूत, बी में कह रहा है दूत, सी कह रहा है क्या दास। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अवधूत। 44 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। जय हिंद, जय भारत।